बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं आज कि कैसे होता है। ठीक है, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर भी हमें कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करते हुए किसके लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए। यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन को प्रूव नहीं करना, बल्कि हमें क्या लेकर आनी है, एक्स की वैल्यू लेकर आनी है। ठीक है, तो लेकिन थ्योरम हम वही अप्लाई करेंगे अपना पुराना कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो लिख लेते हैं अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। और कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम के मुताबिक ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस बी अपॉन c माइनस डी। ये हमारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का थ्योरम है, जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं अपने पार्ट 1 में। तो देख लीजिए, तो क्लास यहाँ पर जैसे कि आपको शुरू से मैं बताती आ रही हूँ कि ऊपर वाली जो हमारी न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। दोबारा से लिख देती हूँ रेड पेन से ताकि आपको पता लग जाए, जबकि डिनोमिनेटर की वैल्यू मेरी किसके इक्वल होती है, बी के। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो किसके इक्वल है, ए के, जबकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है वो किसके, बी के इक्वल है। और अगर हम इज इक्वल टू के इस तरफ आते हैं तो ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, सी के, जबकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, डी के। तो देखिए जब हम अपने क्वेश्चन में कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो की थ्योरम अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम किसके इक्वल होता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो जहां जहां मेरा a है वहां ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, और जहां मेरा b है वहां ये नीचे वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी। c की प्लेस में ये वैल्यू आ जाएगी, d की प्लेस में ये वैल्यू आ जाएगी। आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, इनके प्लेस में वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अप्लाई करते जाना है, पुट करते जाना है। ठीक है, तो देखिए जहां मेरा a लिखा हुआ है वहां मैं क्या कर दूंगी, ये वाली पूरी वैल्यू लिख दूंगी। तो a की प्लेस में मैं लिखने जा रही हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे मेरा क्या साइन लगा हुआ है, प्लस का, तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाऊंगी। प्लस का साइन लगाने के बाद फिर मेरा क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। ठीक है, तो b की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और फिर आगे लिखा हुआ है प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, फिर हम लिख लेते हैं अपना अपॉन अपॉन में देखिए मेरा लिखा हुआ है a माइनस बी, तो a की प्लेस में वही न्यूमिनेटर की पूरी वैल्यू आ जाएगी, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। और फिर चूंकि आगे माइनस लगा हुआ है, और मैंने आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि जब आपका माइनस साइन आ जाता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। और फिर चूंकि यू कैन राउंड ब्रैकेट तो ऑलरेडी यहाँ यूज हो रही है, तो हम फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से।
कर्ली ब्रैकेट हम लगाएंगे और उसके बाद अब मैं अपनी b की वैल्यू लिखूंगी। तो b की वैल्यू का मतलब है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है पूरी की पूरी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट को कर देती हूँ क्लोज इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह से इक्वल टू के हम इस तरफ आ जाते हैं। इस तरफ मेरा लिखा हुआ है c प्लस डी, यानी कि ये ऊपर वाली वैल्यू मेरी क्या है, ये c है और ये नीचे वाली d है। तो c प्लस डी मुझे लिखना है, तो c का मतलब मैं लिखूंगी यहाँ पर 4, फिर थ्योरम के मुताबिक आगे प्लस साइन है और फिर लिखा हुआ है d, तो d की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी प्लस 5 अपॉन, फिर नीचे लिखा है c माइनस डी, तो c की प्लेस में 4 और फिर माइनस साइन थ्योरम के मुताबिक, और फिर आगे लिखा हुआ है d, तो d की प्लेस में आ जाएगा 5। तो क्लास हमने अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अप्लाई कर दिया है, एडजस्ट कर लिया है, अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लास, अब ये पूरी वैल्यू जो है ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है। यहाँ पर ये पूरी चीज वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस के, जबकि यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस के इक्वल है। तो यानी एक वैल्यू मेरे पास माइनस की है जबकि दूसरी वैल्यू मेरे पास प्लस की है। आपको पता है जब वैल्यू सेम होती हैं और एक के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस होता है तो वो क्या हो जाती है, आपस में कैंसिल हो जाती है। तो मैं इनको भी क्या कर दूंगी, कैंसिल कर दूंगी। और यहाँ देखिएगा ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर कितनी मर्तबा लिखा हुआ है, 2 टाइम लिखा हुआ है, 1 टाइम ये 1 टाइम ये, यानी कि यूं समझ लें इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है ना, इसी तरह इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो दोनों 1 जब ऐड होंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 चूंकि हम लगाते नहीं, यहाँ पर मेरा लगाने का मकसद सिर्फ आपको समझाना था कि हम इनको ऐड किस तरह से करेंगे। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं हम। यहां पर पहले तो मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये देखें ये आगे लिखा हुआ है माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। इसी तरह से यहाँ आगे इज इक्वल टू के देख लेते हैं। 4 प्लस 5 मेरा हो जाएगा 9, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों के साथ अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन का मतलब ही क्या होता है कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से जब 4 माइनस होगा तो मेरा बचेगा 1, और जब 1 बचेगा चूंकि वो 5 में से बचेगा और 5 के साथ माइनस साइन है तो मेरे आंसर में भी 1 के साथ भी माइनस ही साइन आएगा। ठीक है, ओके क्लास, अब यहाँ हम देख सकते हैं ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये प्लस का है, जबकि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का है। तो ये सेम वैल्यू है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो गई। ठीक है, अब मेरा क्या बचा, ऊपर तो मेरा लिखा हुआ है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए अब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, मेरी ऐड हो जाएंगी। x माइनस 5 ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, दोनों के साथ सेम साइन है तो हम प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का होगा। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे ये वाली वैल्यू हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, 9 अपॉन माइनस 1। आप देख सकते हैं क्लास यहाँ पर
2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहां देखिए मेरा क्या बचा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस साइन आया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 अपॉन माइनस 1। अच्छा क्लास, अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ भी माइनस साइन है और इज इक्वल टू के इस तरफ भी माइनस साइन। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाए, दोनों तरफ माइनस साइन आ जाए, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस हो और इज इक्वल टू के इस तरफ भी माइनस हो, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ से भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं यूं। लेकिन बशर्ते हो कि आमने सामने हो, जैसे अब ये भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो ये भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तभी कैंसिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइनस डिनोमिनेटर में और यहाँ पर न्यूमिनेटर में आप तब भी कैंसिल कर दें, वो रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सामने, अगर बिल्कुल आमने सामने हो, उसके बिल्कुल क्रॉसपॉन्ड लिखा हो तो ही हम कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैंसिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूमिनेटर में माइनस यहाँ होता और यहाँ होता तो मैं उनको कैंसिल कर सकती थी, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस होता तो यहाँ से यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता। अब ये चूंकि बिल्कुल आमने सामने लिखे हुए तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो क्लास अब देखिएगा, अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे चूंकि माइनस तो कैंसिल हो चुका है ना, जब नीचे माइनस था तो हम माइनस 1 लिख लेते, लेकिन अब नीचे क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया, और अपॉन में हम 1 कभी भी नहीं लिखते, ये बात पता है आपको। ठीक है, तो अपॉन में 1 कभी भी नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, 9 रह गया। अच्छा तो क्लास, अब हम इसको आगे फर्दर किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो देखिए मेरे लिए ये थोड़ा सा स्क्वायर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है कि किसी तरह से अगर ये स्क्वायर हट जाए तो मेरे लिए इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो स्क्वायर को रिमूव करने का एक बहुत ही बेहतरीन मेथड वो ये है कि हम जब भी कभी हमें स्क्वायर या स्क्वायर रूट अलग करना हो, तो हम देखें स्क्वायर रूट अगर हमें रिमूव करना हो तो हम टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर रिमूव करना है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, यानी हम यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी मैं दोनों तरफ यहां पर स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। ठीक है, तो ले लेते हैं फिर स्क्वायर रूट, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको हम दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं, बड़ा सा स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं हम, और चाहे तो हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग स्क्वायर रूट भी लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में मेरा लिखा हुआ है x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 9 का भी मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, यानी दोनों तरफ मैंने क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब ये जो स्क्वायर है ये रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो भाई यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं हम, देर किस बात की है, ये देखें ये कैंसिल हुआ, ये वाला स्क्वायर इस रूट, यानी दोनों स्क्वायर रूट से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ऊपर मेरे पास क्या रह गया, x प्लस 3, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास रह गया x माइनस 5। और यहाँ अगर आप देखें क्लास, तो देखिए 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, यानी अगर मैं 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 मेरे पास क्या होते हैं, 9 होते हैं। तो मैं यहाँ पर 9 के बजाय अगर इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, चूंकि ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, तो क्लास ये देखें यहाँ पर ये 3 का पेयर बन चुका है। ठीक है, अब ये पेयर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ये
3 जो है वो रूट से बाहर आके सिंगल हो जाएगा। अंदर डबल था, पेयर था, तो पेयर जब पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर जब आता है तो वो सिंगल हो जाता है। अच्छा क्लास, एक चीज और मैंने आपको बताया था, जब रूट का साइन हम हटाते हैं या रूट का साइन लगाते हैं तो उसके साथ डबल साइन आते हैं, प्लस का और माइनस का। तो हम यहाँ पर प्लस साइन भी लगा देते हैं और माइनस साइन भी लगा देते हैं। ठीक है, दोनों साइन आएंगे। ये रूट के साइन होते हैं, ये हम लाजमी लगाते हैं जब भी हम वैल्यू पे रूट लगाते हैं, तो उसके आंसर में प्लस और माइनस साइन दोनों आते हैं। तो क्लास अब हम ये कर सकते हैं कि इस पूरे टर्म को एक दफा प्लस में लिखें और एक दफा माइनस में लिखें। तो लिख देते हैं, देखें, x+3 अपॉन x-5। एक दफा तो मेरे पास आ जाएगा +3 के साथ, क्योंकि एक दफा +3 है और एक दफा -3 है। और दूसरी बार जब मैं इसको लिखूंगी तो दूसरी बार मेरे पास आ जाएगा x+3 अपॉन x-5 इज इक्वल टू, अब ये माइनस के साथ आ जाएगा, यानी एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये जो है x-5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई x+3। ठीक है, यहाँ ये 3 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो x-5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम यहाँ भी यही होगा, x+3 इज इक्वल टू, ये -3 से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा x-5। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद अब हम इस ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू, ये 3 जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 5 15। इसी तरह से यहां देखिएगा, ये हो जाएगा x+3 जी, ये यहां आने के बाद देखिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू, ये 3 जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 5 15 हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ भी 3 अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -3x, फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए x के पास मैं x को ले आती हूँ और नंबर के पास नंबर को ले जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए x के पास जब 3x आएगा तो यहाँ प्लस का है, यहाँ पर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 3 यहाँ प्लस का है और जब यहाँ राइट साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। उसके बाद यहाँ भी सेम यही कहानी होगी। ये देखिए x को मैं यहाँ ले आती हूँ तो यहाँ 3x माइनस का है, जबकि यहाँ आने के बाद प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 यहाँ प्लस का है, यहाँ आने के बाद माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होगा, ये -3x है, ये +x है, यानी एक दूसरे के अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। 3 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा -2x, और चूंकि ग्रेटर नंबर साइन के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो हमारे आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। और यहाँ देखिए दोनों के साथ माइनस साइन है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 15 + 3 मेरा हो जाएगा 18। यहाँ पर भी देखिएगा ये दोनों प्लस के हैं, 3 भी और x भी, यानी ये 1 + 3 मेरा हो जाएगा 4x। यहाँ देखिए 15 में से मैं 3 को माइनस करूंगी, जो कि 15 प्लस का है और 3 माइनस का, तो 15 में से जब 3 माइनस होंगे तो मेरा बचेगा यहाँ पर 12, और चूंकि 12 प्लस में से बच रहा है तो साइन भी प्लस की आएगी। उसके बाद देखें, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो कर देते हैं डिवाइड। -18 है, नीचे जब डिवाइड होगा तो नीचे आ जाएगा ये
-2। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 हो गया और 2 9 जा 18 हो जाएगा। यहाँ भी देखें x 4 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/4। तो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अब देखिए मेरे पास x की एक वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, यहाँ पर आ गई है 9, जबकि दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई है x की 3। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट अब क्या बन जाएगा, एक वैल्यू मेरे पास 3 है जबकि दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, 9 है। तो हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहे तो आप पहले इसको लिख लें, चाहे तो आप पहले इसको लिख लें, क्योंकि दोनों ही वैल्यू किसकी है, x की है। तो चले मैं पहले 3 को लिख लेती हूँ, फिर कॉमा दूसरी वैल्यू मेरी क्या है, 9। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, x की दोनों वैल्यू इधर मेंशन है और यही मेरा आंसर होगा। तो क्लास आपने देखा, यहाँ पर मेरा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा, समझ में आया, नॉलेज में इजाफा हुआ, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, तो क्लास में मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर किया करें ताकि नॉलेज एक जगह ना रहे बल्कि हर तरफ फैल जाए। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।